अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी एकदम मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लूनी और 1 बाय 1 केजेस पर कि दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट है, किस में आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, दोनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। डिटेल के साथ मैं एक एक चीज़ आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं बर्ड्स की फील्ड में आया था तो मैंने भी सबसे पहले कॉलोनीज बनाई और उसके बाद मैं 1 बाय 1 केजेस की तरफ आया। क्या वजूहात थी, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, हर एक चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलोनी बनाते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी हमने कॉलोनी बनानी है, हमने अपने माइंड में बर्ड डिसाइड कर लेना है कि हम किस बर्ड की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। अगर बजिस की बनाना चाहते हैं तो हम सारे बजिस छोड़ेंगे, अगर हम लव बर्ड की बनाना चाहते हैं तो हम सारे लव बर्ड छोड़ेंगे। इसी तरह कोकटल, फिंचेस, जावा, जिस बर्ड की हम कॉलोनी बनाना चाहते हैं उस कॉलोनी में हमने सिर्फ वही म्यूटेशन के बर्ड छोड़ने हैं। हमने ऐसा नहीं करना है कि हम कॉलोनी में सारे ही बर्ड मिक्स कर दें कि बजीज, फिंचेस, जावा, कोकटल, लव बर्ड सबको हमने उस कॉलोनी में मिक्स कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ब्रीड नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं जो दूसरे बर्ड से डरते रहेंगे और वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी कॉलोनी बनानी है आपने सिर्फ उसमें एक ही म्यूटेशन के बर्ड छोड़ने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपने जितने पेड़ छोड़ने हैं कॉलोनी में, आपने बॉक्सेस की तादाद उससे ज़्यादा रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 पेड़ छोड़े हैं तो आपने 15-16 बॉक्स लगाने हैं और हर बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल करीब करीब करके बॉक्सेस लगा देंगे तो उसमें ऐसा होता है कि एक फ़ीमेल बहुत सारे बॉक्सेस पर कब्जा कर लेती है और वो दूसरी फीमेल्स को वहाँ पर नहीं आने देती। और अगर आप बॉक्सेस के दरमियान फासला रखेंगे तो इसमें बहुत कम चांसेस होंगे कि एक फ़ीमेल ज़्यादा बॉक्सेस पर कब्जा करेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप पेड़ को बनाकर कॉलोनी में छोड़ें। अगर आपके सारे पेड़ लगे होंगे कॉलोनी में तो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने पट्टे लाकर कॉलोनी में छोड़ दिए हैं और वो अडल्ट होते होते खुद ब खुद उन्होंने पेयरिंग बना लिया है तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कॉलोनी में एडजस्ट हो चुके होंगे। और जब भी आपने कॉलोनी में बर्ड छोड़ने हैं, अगर तो आपने पहले से छोड़े हुए तो आप बॉक्सेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने न्यू कॉलोनी बनाई है तो आपने बर्ड छोड़ते साथ ही बॉक्सेस नहीं लगा देने। आपने कम से कम 10 से 15 दिन उन बर्ड को उस कॉलोनी में रहने देना है ताकि वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए, एक प्रॉपर कॉलोनी बन जाए। उसके बाद आपने बॉक्सेस इंस्टॉल करने हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कॉलोनी के फ़ायदों पर। कॉलोनी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने 25-30 पेड़ की भी कॉलोनी बनाई हुई है तो आपने उन्हें एक ही जगह पर दाना पानी डालना है। 5 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और आप फ्री। 100 फूड वगैरह भी आपने एक ही जगह पर डालना है। और जो बर्ड आपके 100 फूड नहीं खा रहे होते, कॉलोनी में छोड़ने की वजह से वो दूसरे बर्ड को जब 100 फूड खाता हुआ देखते हैं तो वो भी उसे खाना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ बर्ड को फ्लाइट मिलती रहती है, बर्ड एक्टिव रहते हैं, बर्ड को चर्बी वगैरह नहीं लगती, बर्ड के साइज डेवलप होते हैं, बर्ड को एक एक्टिविटी मिली रहती है और बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाते। तो ये कॉलोनी के बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। और आपका जो दाना वगैरह वो भी कम से कम ज़ाया होता है, क्योंकि जो दाना कॉलोनी में गिरता भी है तो दूसरे बर्ड उसे खा लेते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कॉलोनी के नुकसानात पर कि कॉलोनी के नुकसान क्या हैं। देखिए, कॉलोनी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर कॉलोनी में कोई बच्चा जल्दी से बॉक्स से बाहर आ जाता है तो दूसरे बर्ड उसे ज़ख्मी कर देते हैं और समटाइम इतना ज़ख्मी कर देते हैं कि उस बर्ड के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है। नंबर 2, कॉलोनी में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे बर्ड ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये भी कॉलोनी का एक नुकसान है। अगर आपने बजिस की कॉलोनी बनाई हुई है तो आप दोस्तों को पता ही होगा कि बजिस की बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं और ऐसी लड़ाई होती है कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं। फीमेल इतनी ज़ख्मी हो जाती हैं कि उनमें फ़्लाइट करने की भी हिम्मत नहीं रहती और फाइनली वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो आपने कॉलोनी जब भी बनानी है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कम से कम कॉलोनी को थोड़ा सा टाइम दें ताकि आप बर्ड की एक्टिविटी को देख सकें। बात करते हैं कि आपने एहतियात क्या करनी होती है कॉलोनी में। देखें, जब भी आपने किसी बर्ड की कॉलोनी बनाई है तो आपने बॉक्सेस वगैरह लगा दिए, आपके पास ब्रीड आ रही है तो आपने बाहर से बर्ड लाकर उस कॉलोनी में नहीं छोड़ देने कि अगर आपने 10 पेड़ की कॉलोनी बनाई है तो आप बाद में 3-4 पेड़ और ला के छोड़ देंगे, हमारे पास 15-16 पेड़ हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितने पेड़ आपने कॉलोनी में छोड़ दिए हैं वो एडजस्ट हो गए हैं, ब्रीड कर रहे हैं, आपने मज़ीद कोई बर्ड उसमें ऐड नहीं करना। और कोई भी बर्ड अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो आपने एकदम कॉलोनी में नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर वो एक बर्ड में कोई वायरस होगा, एक ही जगह पर वो दाना पानी खा रहे हैं तो सारे बर्ड में वो वायरस फैल जाएगा और आपकी पूरी कॉलोनी जो है वो बर्बाद हो सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं 1 बाय 1 पेयरिंग पर। देखिए, 1 बाय 1 पेयरिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक एक पेयर आपकी नज़रों के सामने होता है। किस पेयर ने क्या परफॉर्मेंस की, कब एग ले किए, कितने हैच किए, कितने बच्चों को सेल्फ किया, मुकम्मल रिकॉर्ड आपके पास होगा।
इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी मर्जी की पेयरिंग कर सकते हैं। आपने मेल फीमेल के डीएनए करवाए और उन्हें केजेस में छोड़ दिया और उन्होंने पेयरिंग बना ली। इसका जो एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जब बर्ड को दाना पानी कर रहे होते हैं, आपके सामने दो बर्ड होते हैं, एक मेल एक फीमेल, आप उन दोनों की एक्टिविटी को जज कर सकते हैं। अगर कोई बर्ड सुस्त होगा तो आप फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कॉलोनी में ऐसा करेंगे तो आपने दाना पानी डाला, आपके सामने बहुत सारे बर्ड होते हैं और आप एक एक बर्ड को मुकम्मल वॉच नहीं कर सकते। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मैं कॉलोनी से 1 बाय 1 केजेस की तरफ आया, क्योंकि हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर्ली बर्ड्स को मॉनिटर कर सके और उन्हें देख सके। और 1 बाय 1 केजेस में ये होता है कि आप दाना पानी करते वक्त ही हर बर्ड की एक्टिविटी को ईजिली जज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।